तो अब समझ गए किस आलिम के साथ रहना है, किस आलिम का दामन पकड़ना है। जो आला हजरत के इस मिशन को कायम रखे हुए है उसका दामन पकड़ लो, और जो आला हजरत के मिशन से दूर कर दे उस आलिम के करीब मत जाना। आओ जरा देखो, आज हम उलमा से दूर होते जा रहे हैं, आज हम अपने आलिमों से दूर होते जा रहे हैं। जहां नाते नबी सुनने से दिल में इश्क़ रसूल पैदा होता है, वहीं अमाल की इस्लाह तकरीर के जरिए होती है। जहां नात की हैसियत एक तलवार की है तो तकरीर की हैसियत उसकी धार की है। तो सुनिए, उलमाए बाअमल का कहना मानो। उलमाए बाअमल, अब ये बाअमल उलमा बनते कहां हैं? ये मदरसों में बनते हैं। आज हमारे घरों के हालात, आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए और मदरसे वीरान कर दिए। आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। इतना याद रखना, तुम किसी भी मजार शरीफ पे 1 लाख की चादर चढ़ा देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ता है तो मदरसे से फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है तो दीनी तालीम से फर्क पड़ता है। अगर एक बच्चा भी मदरसे से आलिम बन के निकल गया, एक बच्चा भी मदरसे से हाफिज कुरान बन के निकल गया, तो कितनों को हाफिज बनाएगा। इसीलिए सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हुई हैं कि किसी तरीके से ये मदरसे बंद कर दिए जाएं। अल्लाह अकबर, अफसोस तब होता है, गैर तो कहते ही हैं मदरसों के ताल्लुक से, जब अपने बोलते हैं तो अफसोस होता है। अब तो अपने भी आवाजें बुलंद करने लगे, क्या जरूरत थी मदारिस की। तो सुनो, जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले पे खड़े होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे। अरे ये मदरसे का ही तो प्रोडक्ट है जो तुम्हारे पैदा होने से लेकर के मरने तक काम आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं आते हैं, इसी मदरसे का प्रोडक्ट जाता है बच्चे के कान में अजान देने के लिए। और जब शादी होती है तो निकाह पढ़ाने के लिए कोई प्रोफेसर साहब नहीं आते हैं, बल्कि मदरसे का ही पढ़ा हुआ आलिम जाता है निकाह पढ़ाने के लिए। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी मदरसे का आलिम ही तुम्हारे नमाज जनाजा पढ़ाने जाता है। तो पता चला कि ये आलिम, ये मदरसे का प्रोडक्ट पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है। इसी मिशन को सरकार मुजाहिद मिल्लत ने आगे बढ़ाया था। आप देख लो तारीख उठा करके, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कितनी परेशानियां उठाई हैं। आओ जरा देखो, तारीख में आपको बताता हुआ चलूं, बड़े मुख्तसर से वक्त में आपको सरकार मुजाहिद मिल्लत की सीरत आपके सामने रख दूं। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अपनी जेबे खास से कई मदारिस का खर्चा उठाया है। आप देखो, इलाहाबाद के अंदर जाकर के मदरसा सुबहानिया के अंदर आपने बैठ करके पढ़ाया, और आप देखें मदरसा हबीबिया का खर्चा आपने अपनी जेबे खास से उठाया है। अल्लाह अकबर, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत है। कहीं मुनाजरे का मामला आता तो आप फरमाते पहले चले जाइएगा, 2-3 दिन पहले फर्स्ट क्लास टिकट मेरी तरफ से रखिएगा। जो जितने दिन ठहरना है, जितना खाने पीने का इंतजाम है, वो सब हबीबुर रहमान तुमको देगा। अल्लाह अकबर, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत है। नजराना भी देते थे सरकार मुजाहिद मिल्लत, अपनी जेबे खास से पैसा खर्च करते थे। कैसे मजहब इस्लाम की खिदमत की है सरकार मुजाहिद मिल्लत ने। आओ जरा देखो, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत ने सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके को आपने जिंदा रखा है। देखो, सरकार गौसे आजम ने मदरसे में पढ़े पहले और पढ़ने के बाद में मदरसे में पढ़ाया। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो तदरीस है, मदरसे में बैठ करके पढ़ाना है। दूसरा तरीका जो है वो तसनीफ है, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की जाती है। और तीसरा तरीका तकरीर है, बास के जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है। अब मदरसे में बैठ के हर आदमी तो पढ़ नहीं सकता, किताबें हर आदमी पढ़ नहीं सकता।
सकता। जो पढ़ा लिखा है वही आदमी किताबों से फायदा उठा सकता है। तो तकरीर के जरिए इंसान फायदा उठा लेता है। लेकिन अब तो हालात बदलते चले गए, खास तौर से उड़ीसा के हालात तो और ही ज्यादा दिगरगू होते चले जा रहे हैं कि जैसे ही तकरीर का मौका आता है तो पब्लिक इधर उधर कोई बीड़ी का बहाना, कोई चाय का बहाना करके इधर उधर खड़े हो जाते हैं। ये हालात आज हमारी कौम के हो रहे हैं। फिर रोना रोया जा रहा है कि आज मुसलमान परेशान बहुत हैं, आज मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये जलसे किस लिए होते हैं? जब तहजीब की जात बिगड़ जाती है तो उसे संवारने के लिए जलसे हुआ करते हैं। जब सदाकत का गुंबद मिस्मार हो जाता है तो उसे फिर से तामीर करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। जब मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से खाली हो जाता है तो नमाजियों की तादाद में इजाफा करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। जब रमजान शरीफ के रोजे रखने में लोग जो है वो सुस्ती बरतते हैं तो रोजे ना रखने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। मालिक निसाब होने के बावजूद जब आदमी ज़कात अदा नहीं करता है तो ज़कात ना देने पे क्या वईद कुरान में आई है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद जब आदमी हज को नहीं जाता है तो ये बताने के लिए कि इंसान हज को नहीं जाएगा साहिब इस्तिताअत तो उसके ऊपर क्या खराबियां लाजिम आएंगी, तो ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर, झूठ बोलने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। इंसान सच बोलेगा तो क्या फायदा मिलेगा ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। तो जलसों में जब आया करो तो जलसे की निस्बत को देख लिया करो कि आज के जलसे में कौन सी किस शख्सियत से निस्बत है, आज के जलसे को कौन सी जात से निस्बत है। ये मत देखो कि कौन मौलाना आ रहा है या कौन नाते नबी पढ़ने आ रहा है। अरे ये देखो आज के जलसे को निस्बत किस शख्सियत से है। जब शख्सियत के नाम पर आप आओगे, आज के जलसे को निस्बत सरकार मुजाहिदे मिल्लत से है, आज के जलसे को निस्बत सरकार ताजुल शरिया से है, आज के जलसे को निस्बत सरकार आला हजरत से है, आज के जलसे को निस्बत मदीने वाले मुस्तफा से है। अरे अपने नबी के नाम पर आओ, अपने नबी के नाम पर यहाँ पर बैठोगे तो दुनिया में जब तक रहोगे चैन से रहोगे, मरने के बाद कब्र में आराम से रहोगे और जब जन्नत में जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगा, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। देखो हमारे बुजुर्गों को कैसे दीन का काम किया, किस तरह से दीन का काम किया हमारे बुजुर्गों ने। सरकार गौसे आजम, जहां आप करामतें सुनते हो ना, वहां ये देखो सरकार गौसे आजम अपने वक्त के बेहतरीन जय्यद आलिम थे। पहले करामतें नहीं दिखाई गौसे आजम ने, पहले मदरसा गए, पहले इल्म हासिल किया गौसे आजम ने। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। फिर अपनी माँ के पास आए, बोले अम्मी और इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता हूं। माँ ने रोका नहीं, जा मेरे लाल। गए गौसे आजम, कितनी परेशानियां उठाई सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल करने में। दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा किया, पेड़ की छाले खा करके गुजारा किया। खुद मेरे गौस पाक फरमाते हैं, एक दिन मैं भूख से ऐसा निढाल हो गया कि मैं करख के खंडरात की तरफ गया ताकि कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं। कहते 40 फकीर और वहां भूख भूख चिल्ला रहे थे। मैं वापस आ गया, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। जब नमाज से फारिग हुआ, एक मुसाफिर मेरे सामने खाना खा रहा था। दिल में ख्याल आया कि काश मुझे खाने में शरीक कर लेता। इतने में मुसाफिर बोला, आ जाओ बेटा खाना खा लो। कहते मैं खाना खाने बैठा, उस मुसाफिर ने मुझसे कहा, बेटा कहाँ पढ़ते हो? कहा मैं मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के सादात घराने का, मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, तुम जानते हो? मेरे गौस फरमाते हैं, बताओ क्या काम है? कहा बेटा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ,
जब मैं चल रहा था तो उनकी माँ ने मुझे थोड़ा सोना दे के कहा था, मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है, मेरे बेटे को बगदाद में दे देना। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन वो मुझे नहीं मिला, मेरे पास पैसे जो थे वो खर्च हो गए। ये मैंने उसके सोने में से थोड़ा सोना बेच के खाना खरीद के लाया हूँ। बेटा तुम जानते हो, मेरे गौस ने फरमाया, जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। हाथ जोड़ के कहने लगे, माफ कर देना बेटा, तुम्हारे सोने में से मैंने थोड़ा सा सोना बेच दिया। मेरे गौस पाक फरमाते, कोई बात नहीं, ये गौसे आजम का दिल है कि अगर माइल भी होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है, किसी और के खाने की तरफ माइल। अकबर, ये सरकार गौसे आजम है। गौसे आजम ने कितनी परेशानियां उठाई, वो सोना अपने पास नहीं रखा, उससे खाने पीने का सामान खरीदा। वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे, ले जाके सब में तकसीम कर दिया। ये है सरकार गौसे आजम। पूछा, हुजूर आप इतने बड़े वली कैसे बने? फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। गौसे आजम ने कितना इल्म हासिल किया, अब जरा तारीख उठा करके देखिएगा, सरकार गौसे आजम ने कितनी तालीम हासिल की। सरकार गौसे आजम एक दिन में 500 फतावा का जवाब दिया करते थे। अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे मेरे गौसे आजम, और सरकार गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके 40 साल तक पढ़ाया है। अल्लामा इलियास फैजी साहब तशरीफ फरमा है, ये उलमा जानते हैं, 40 साल मदरसे में बैठ करके गौसे आजम ने पढ़ाया। गौसे आजम के मदरसे से हर साल 3000 तालिब इल्म आलिम फाजिल बनकर के निकला करते थे। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आजम ने 1,20,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। 1,20,000 आलिम दिए हैं सरकार गौसे आजम ने इस कौम को। पहले करामतें नहीं दिखाई सरकार गौसे आजम ने, पहले जमीनी सतह पे काम किया सरकार गौसे आजम ने। पहले मदरसे में बैठ करके पढ़ाया सरकार गौसे आजम ने। किताबें लिखी, फुतूहुल गैब है, तंबीहुल गाफिलीन है। सरकार गौसे आजम ने किताबों के जरिए इस्लाम की खिदमत की। फिर सरकार गौसे आजम ने मिंबर संभाला, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत की। पहले 10-12 लोगों का मजमा रहता था, फिर वो वक्त भी आया कि 70-70 हजार का मजमा हुआ करता था। 400 उलमाए किराम आगे बैठ करके सरकार गौसे आजम की तकरीर को लिखा करते थे। वो मकाम मिला सरकार गौसे आजम को, अल्लाह अकबर, वो शान मिली सरकार गौसे आजम को। इसी को सरकार गौसे आजम ने खुद कसीदा गौसिया में यूं फरमाया है, फरमाते हैं मेरे गौसे आजम, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा है मेरे सरकार गौसे आजम, हम कहाँ ना डरे। अगर हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गाँव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है तो कस्बे में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है कि जिले में मत डर, अगर कोई सीएम कह दे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। ऐ सरकार गौसे आजम, आपका फरमाने आलीशान है, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हम कहाँ ना डरे? क्या अपने गाँव में ना डरे? क्या अपने कस्बे में ना डरे? क्या अपनी तहसील में ना डरे? क्या अपने जिले में ना डरे? क्या अपने सूबे में ना डरे? क्या अपने मुल्क में ना डरे? अरे एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। हम कहाँ ना डरे? तो गौसे आजम की गुंबद से आवाज आती है, तुबूली फिस समाई वल अर्दु दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। तुझे ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। फरमाते शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।